अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आज गुजरांवाला पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा शहर है, यानी कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और उसके बाद गुजरांवाला। लेकिन गुजरांवाला की तारीख़ सिखों से शुरू होकर सिखों पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सिखों से पहले ना इसे कोई जानता था, ना ये इतना बड़ा शहर था और ना इसकी कोई अहमियत थी। महाराजा रंजीत सिंह का दादा सरदार चरण सिंह शायद वो पहला शख्स था जिसने इस सरजमीन पर कदम रखा। जब मुग़लों का ज़वाल शुरू हुआ और सिखों ने ज़ोर पकड़ना शुरू किया तो सिखों के 12 मुसल्लह जत्थे बने, जिन्हें मिसल कहा जाता है। उनमें एक भंगी मिसल जिसके गुजर सिंह भंगी ने गखड़ सरदार मुकर्रब को शिकस्त देकर गखड़ों की सल्तनत ख़त्म की, और उसके बाद फिर सुकर चकिया मिसल जिसका हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं कि यहाँ था गुजरांवाला में, चड़क सिंह का बेटा महासिंह और फिर महासिंह के यहाँ रंजीत सिंह पैदा हुआ। सुकरचकिया मिसल जो रंजीत सिंह के पैदा होने तक तो सिर्फ एक मिसल ही थी, यानी एक जंगी जत्था था जो डाके भी मारता था, जो लूटता भी था, जो हुकूमत भी करता था, जो लोगों को तंग भी करता था। लेकिन फिर महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर कब्ज़ा किया और सिख सल्तनत की बाकायदा तौर पर बुनियाद रखी। रंजीत सिंह ने आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ पूरे पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया, बल्कि वो आज के खैबर पख्तूनख्वा की आखिरी सरहदों तक भी जा पहुँचा। रंजीत सिंह वो पहला सिख महाराजा था जिसने दुर्रानियों या अफ़गानियों को शिकस्त दी और उनसे बहुत सारा इलाका छीन लिया। ये सिखों के हाथों किसी भी अफ़गान फ़ौज की सबसे पहली शिकस्त थी। रंजीत सिंह ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम किए, मसाजिद बंद कर दी गई, उन्हें अस्तबल बना दिया गया, घोड़े बांध दिए गए, अजानों पर पाबंदी लगा दी गई, नमाजें अदा नहीं करने दी जाती थी, और जितने भी मकाबिर थे मुग़लों के, रंजीत सिंह ने जी भर कर उन ज़्यादतियों का बदला लिया जो बकौल उनके मुग़लों ने सिखों के साथ की थी। चौथे मुग़ल शहंशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी को सजाए मौत दी, तो गोया सब कुछ बदल गया। उसके बाद फिर सिख मुसलमानों को दुश्मन हो गए। शाहजहां के दौर में जो छठे गुरु थे हरगोबिंद जी, उनके दौर में सिखों के मुसल्लह जत्थे बने और यही जत्थे आगे चलकर मिस्र कहलाए। तो रंजीत सिंह ने उसका बदला, यानी अपने 5वें गुरु के मरने का बदला या सजाए मौत का बदला मुसलमानों से यूँ लिया कि उसने सिर्फ मुग़लों को ही नहीं कुछ कहा, बल्कि तमाम मुसलमानों पर जुल्म सितम किए। नूरजहाँ का ताबूत ये सोच कर निकाल लिया गया कि शायद इस ताबूत में हीरे जवाहरात होंगे या ख़जाना होगा, वो तो नहीं मिला। लेकिन रंजीत सिंह ने उसके बाद नूरजहाँ की हड्डियाँ निकलवा कर कुत्तों को डाल दी और बेहुरमती की। लेकिन अपने लिए, यानी रंजीत सिंह ने सिखों के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सी तामीरात की और गुजरांवाला को बतौर ख़ास तरक्की दी। मैं इस वक्त एक बाग में खड़ा हूँ जिसे कहा जाता है शेरांवाला बाग। इसे मंसूब किया जाता है रंजीत सिंह से कि रंजीत सिंह ने इस बाग की बुनियाद रखी। 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत तो ये है कि ये 4 दीवारी के अंदर था और इसका जो मरकज़ी दरवाज़ा था वहाँ शेरों के 2 मुजस्मे रखे हुए थे। लेकिन दूसरी रिवायत यह है कि ज़िंदा शेर पिंजरों में मौजूद थे इसके मरकज़ी दरवाज़े पर, इसीलिए इसे शेरांवाला बाग कहा जाता है। ये बाग रंजीत सिंह ने अपने वालिद सरदार महा सिंह की समाधि के इर्द गिर्द बनवाया था। 90 फुट ऊंची समाधि एक ज़माने में शेरांवाला बाग के बिल्कुल वस्त में हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद फिर तजावज़ात शुरू हो गए और ये समाधि सुकड़ कर एक कोने में चली गई। इसके इर्द गिर्द इमारतें बन गई और ख़ुद इस समाधि पर कब्ज़ा कर लिया लोगों ने। साथ स्कूल बन गया, म्यूनसिपल लाइब्रेरी बन गई। लेकिन कुछ अर्सा पहले इस समाधि पर से गोदाम ख़त्म करवा दिए गए, सामान बाहर निकाल दिया गया और अब ये कम अज़ कम इस काबिल हो गई है कि इसे देखा जा सकता है, वरना तो इसका जो गुंबद है बना हुआ इतनी बुलंदी होने के बावजूद दूर से भी नज़र नहीं आता था।
उस वक्त इसकी हालत बहुत अच्छी रही जब तक सिख बरसरे इक़्तिदार रहे। जब अंग्रेज़ आए तो उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी अहमियत कम होनी शुरू हो गई। 1874 में अंग्रेज़ों ने इसमें एक शफाखाना बना दिया, यानी डिस्पेंसरी बना दी, मुख्तलिफ महकमों के दफातर रहे। लेकिन एक अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर ब्रांडर्स उनका नाम था, उन्होंने इस समाधि के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। ये जो ऊपर आपको कलश नज़र आ रहा है, ये कलश किसी ज़माने में सोने का था और वो जो डिप्टी कमिश्नर थे ब्रांडर्स, उन्होंने ही वो सोने का कलश बनवाकर इस इमारत पर लगवाया था। बाद में जब पाकिस्तान बना तो ये समाधि भी लावारिस हो गई और फिर इसे महकमा औकाफ के हवाले कर दिया गया। अब ये महकमा औकाफ के पास है, खस्ता हालत में है। सुना है कि वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी वो इसमें दिलचस्पी रखी है कि इसको बहाल किया जाए, लेकिन देखते हैं कि ये किस हद तक बहाल होती है या बहाल हो सकती है या नहीं हो सकती। इस बाग में जहाँ और बहुत कुछ था, वहाँ ये फवारा तो खैर बाद में बना है जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन रंजीत सिंह ने एक बारादरी भी बनवाई थी। तो ये सामने जो इमारत आपको नज़र आ रही है, ये बारादरी की है और इसके साथ जो ये छोटा सा गोल एक बिल्डिंग है, ये PHA वालों के पास है, यानी पंजाब हार्टिकल्चरल अथॉरिटी, ये उनके कंट्रोल में है बाग। लेकिन ये जो बारादरी है ये अभी महकमा औकाफ वालों के पास है। इसकी भी मुरम्मत की गई है, यानी रंग रोगन तो किया गया है, लेकिन ये कि ईंटें वगैरह लगाकर इसे इस काबिल बनाया गया है कि लोग अब इसे देख सकें। आइए हम भी देखते हैं कि अब इसके अंदर क्या बाकी बचा है। 3 दरवाजे इसके इधर हैं, 3 एक तरफ है, 3 एक तरफ है। मैं उन दरवाज़ों की तरफ से अंदर चल रहा हूँ जो दरवाजे बाग की तरफ खुलते हैं, यानी अंदर की तरफ। ये बारादरी का पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, और कहते हैं कि इसे इस तरह तामीर किया गया कि शदीद गर्मी के आलम में भी हवा अंदर आती है और पता चलता है कि आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जो मुकम्मल तौर पर हवादार है। वैसे भी जो पुराने ज़माने के जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जो मुग़लों के बनाए हुए स्ट्रक्चर, सल्तनत दिल्ली के बनाए हुए स्ट्रक्चर, या फिर जो है वो इमारतें जो सिखों ने बनवाई, वो इसी अंदाज में बनाई जाती थी कि उनमें हवा का अमल दखल हो। आज की तरह पंखे नहीं होते थे, एयर कंडीशन नहीं होते थे, और जो कुछ भी होता था वो कुदरती हवा पर होता था। ये बारादरी के अंदर आ गया हूँ मैं। ये बारादरी का अंदरूनी हाल है। इसकी 4 तहें हैं। ये पहला बरामदा इसका, इसके एक बगली कमरा ये बना हुआ है। आपको कमरा दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बगली कमरा है। इसके मुमकिन तौर पर ये जो महराबें बनी हुई हैं, इन पर कभी नक्शो निगार भी होंगे, लेकिन अब इन पर सफ़ेदी फेरी जा चुकी है और कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने शायद अपनी तस्वीरें बनाने की कोशिश भी की है। नीचे कुछ शेर भी लिखा हुआ है। ये तो हमारा वतीरा है कि हम किसी भी जब जाते हैं तारीख़ी इमारत पर तो हम ये काम ज़रूर करते हैं। ये अंदर से बाग का मंजर, ये सामने अपना सतून बने हुए हैं, 3 दरवाजे बारादरी के इधर बने हुए हैं। ये उसका बाएं हाथ वाला कमरा, चूँकि मैं जिधर दाखिल हुआ हूँ उधर से ये बायां हाथ पड़ता है। तो ये वो कमरा, छत इसकी लकड़ी की है और मेरा ख्याल है कि ये लकड़ी पुरानी है, मतलब इसे तब्दील नहीं किया गया, या हो सकता है कि किया भी गया हो, क्योंकि ये बारिश का पानी अंदर आया है और मुझे जगह जगह सीलन नज़र आ रही है। तो हम इधर से ही जो है वो अंदर चलते हैं बरामदे से, क्योंकि इसकी जो झरोके बने हुए हैं या महराबें बनी हुई हैं, उन पर काम बड़ा शानदार हुआ है। ये 3 महराबें इधर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये 3 महराबें हैं। ये दरमियान वाली महराब से हम अंदर चलते हैं और ये जनाब उसका काम हुआ है बारादरी का, जो डिज़ाइन बने हुए हैं, जो नक्शो निगार बने हुए हैं। ये नीचे से, ये नीचे वाली ईंट मतलब पुख्ता और पकी हुई ईंट उसका इस्तेमाल किया गया। सारी छोटी ईंट का इस्तेमाल है, जिसे सिख नानकशाह ईंट कहते हैं, मुगलिया दौर की ईंट भी कहा जाता है, लाहौरी ईंट, वज़ीरी ईंट और जो कुछ भी है। ये सारे नक्शो निगार बने हुए हैं दरवाज़ों पर। पुराने दौर का एक खासा था कि जो दरवाजे होते थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं रखे जाते थे आज के दौर की तरह। ये दरम्यान में फूल है, आप सूरजमुखी का है या कमल का है, लेकिन बहरहाल ये फूलों का रिवाज रहता है। ये हर इमारत में आपको मिलेगा। ये वो दरमियानी हिस्सा है बारादरी का जहाँ रंजीत सिंह किसी ज़माने में खुद बैठा करता था। ये सारी इसकी दीवारें मुनक्कश दीवारें हैं, फूल बने हुए हैं, म्यूरल्स मैं ऐसे कहूँगा, क्योंकि इसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी की अक्कासी की गई है। मोर हैं, मतलब मोरों का रक्स है और दरमियान में
ख़वातीन या इनके जो देवी देवता हैं ये उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं चारों तरफ। बहुत बारीक और नफीस काम हुआ है। ये चारों तरफ मैं आपको घुमा कर दिखा रहा हूँ। जिधर भी नज़र पड़ती है यही खूबसूरती दिखाई देती है। ये नीचे तक पूरी की पूरी दीवार मुनक्कश दीवार है। ये इस तरफ से है और ये दीवार इस तरफ से है। ये भी पूरी मुनक्कश दीवार है और ये इस तरफ से है। यानी ये जो अंदरूनी चैम्बर आप कह सकते हैं या अंदरूनी हिस्सा कह सकते हैं, ये सलामत है और नक्शो निगार से मुज़य्यन है। वो जो 2 कमरे मैंने आपको दिखाए थे उसी तरह के 2 कमरे इस तरफ के बरामदे में भी बने हुए हैं। यानी बारादरी के जो 4 कोने हैं उन चारों कोनों पर एक एक कमरा छोटा बना हुआ है। हो सकता है कि यहाँ कोई पहरेदार वगैरह बैठते हों, इसके अलावा तो कोई मसला मुझे समझ में नहीं आता। और ये आमने सामने है। वो सामने वाला कमरा मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था वो है, और इसके सामने वाला कमरा ये है। अगर इस कमरे में मैं जाऊँ तो इसके सामने भी एक मज़ीद कमरा बना हुआ है। तो ये अंदाज़े तामीर था बारादरी का। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि जब कभी वो गुजरांवाला आता था वो इस बारादरी में बैठकर दरबार भी लगाता था और लोगों के मसाइल सुनता भी था और उन्हें हल भी किया करता था। क्योंकि जब उसने लाहौर पर कब्ज़ा किया तो उस वक्त जो सिखों का दारुल हुकूमत था, बाज़ाब्ता सल्तनत वो पहली थी, तो सिखों का दारुल हुकूमत भी यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया गुजरांवाला से। सुकर चकिया मिसल जो है वो पंजाब की हुक्मरान बन गई। तो फिर उनकी मिसलों के नाम तो भूल गए। फिर ये रह गया कि जी सिख एम्पायर, सिख सल्तनत। तो सिख सल्तनत का दारुल हुकूमत अगरचे लाहौर था लेकिन गुजरांवाला की अहमियत फिर भी कम नहीं हुई। रंजीत सिंह ने गुजरांवाला के लिए बहुत काम किया और बहुत सारी इमारतें बनवाई। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं। मैं देखता हूँ कि कहाँ तक काबिल रसाई हैं, क्या ऊपर जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता। ये मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया हूँ। ये हाँ जी, छत इसकी काबिल इस्तेमाल है, खुली है और यहाँ से अच्छा खासा नज़ारा हो सकता है। अब जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ तो वैसे ही को थोड़ी सी हवा का झोंका भी आया है। मतलब पता चला है कि गर्मी के बावजूद भी हवा चल रही है। ये इसका मंज़र यहाँ से ये तो चूँकि चारों तरफ घर बन गए। मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि ये 4 दीवारी के अंदर बाग था। ये इसकी पुरानी 4 दीवारी नज़र आ रही होगी आपको सामने। ये अब नया तो जंगला लगा दिया गया है, सामने से इसकी जो दीवार है वो हटा दी गई है। ये उसकी पुरानी 4 दीवारी है ये। और ये भी इधर तो खैर मेरा ख्याल है किसी ने कब्ज़ा करके प्लाटिंग कर ली है। ये जच्चा बच्चा हेल्थ सेंटर बन गया हुआ है। इसके पीछे भी कुछ सरकारी दफ्तर बन चुके हैं। तो ये बाग अब सुकड़ गया है। पहले खासा वसी और इस बाग होता था लेकिन अब ये उतना वसी नहीं रह गया जितना वसी रंजीत सिंह ने बनवाया था। फिर जब जीटी रोड बना शहर के अंदर आया, पहले जीटी रोड शहर के अंदर से गुजरा करता था। ये सामने जीटी रोड है। बाद में जब ट्रैफिक का दबाव बढ़ा तो फ्लाईओवर बना दिया गया। ये सामने फ्लाईओवर आपको नज़र आ रहा होगा। और अब फिर जब फ्लाईओवर भी उन ज़रूरतों को पूरा ना कर सका तो फिर जो है वो बाईपास बना दिया गया। तो अब भी अच्छा खासा ट्रैफिक का दबाव होता है इस पर। ये सामने इन दरख्तों की ओट में समाधि है और ये रंजीत सिंह की बारादरी। तो शेरांवाला बाग गुजरांवाला का एक मशहूर तफरीही मकाम है। लोग आते हैं, बैठते हैं, बच्चे आते हैं। तो खेल कूद के लिए मुझे कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आई, यानी कोई झूले वगैरह नज़र तो नहीं आए, लेकिन बैठने के लिए खुली फ़िज़ा में बैठने के लिए बहरहाल अच्छी जगह है। तारीख़ी विरसा है, हमने इसे संभाल कर तो नहीं रखा। ये इसकी हालत है जो आपको नज़र आ रही है, लेकिन बहरहाल वक्त गुजारी के लिए ये एक अच्छी जगह है जहाँ आकर बैठा जा सकता है। तारीख़ी अहमियत अपनी जगह वो तो है ही है, लेकिन सैर व तफरी के लिए भी ये जगह बुरी नहीं है। ये शेरांवाला बाग का बैरूनी मंजर है। इस तरह की दीवार बनी हुई थी जो जिसने चारों तरफ से इस बाग को घेरा हुआ था। ये बाग का अगली हिस्सा है जहाँ बच्चा बच्चा हेल्थ सेंटर का दरवाज़ा खुलता है। ये सारे का सारा जो इमारतें बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं, कहते हैं ये सारा बाग था और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इन पर कब्ज़ा होता चला गया और बाग सुकड़ता रहा और अब बस वो उतना ही हिस्सा रह गया जितना सामने वाला है। बाकी सारे बाग पर
कब्ज़ा हो चुका, कुछ सरकार ने खुद किया है। ये सामने आगे आ रहा है, ये गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल है, यानी ये हुकूमत ने खुद बनाया हुआ है। आगे प्राइवेट दुकानें हैं, निजी मिल्कियत। ये घर ही पुराने हैं, लेकिन उतने पुराने नहीं हैं जितना शेरावाला बाग पुराना है। यानी ये घर भी बाद में बने हैं। मुमकिन तौर पर ये बाग तो नहीं होगा, क्योंकि बाग की चारदीवारी मैंने आपको दिखाई है, लेकिन फिर उसके आसपास घर बनते रहे, मकान बनते रहे, हवेलियाँ बनती रही और बाग का वजूद ख़त्म होता रहा। सरदार महासिंह की समाधि का रास्ता है ये सारा स्ट्रक्चर समाधि का हिस्सा है। मैं पहले आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये एक गुंबद सा बनाया हुआ है, ये सारा गुंबद आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरा ख्याल ये है कि शायद शेरावाला बाग का एक कोना होगा, जहाँ से बाग की दीवार फिर सड़क की तरफ जाती होगी, जहाँ अब जीटी रोड है। ये एक जैसे आजकल बनते हैं वाच टावर, ये वाच टावर लग रहा है मुझे उस दौर का। ये तो अब ये रास्ता है, इसको ये वाच टावर की सीढ़ियाँ भी जा रही हैं। इससे इस ख्याल को तक़वियत मिलती है कि ये वाच टावर ही होगा जहाँ कभी पहरेदार बैठते होंगे। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं और ये ऊपर वाच टावर का मंजर, ये इसकी पुरानी तामीर नज़र आ रही होगी आपको। ये सारा पुराना स्ट्रक्चर छोटी ईंट का बना हुआ स्ट्रक्चर। कुछ अर्सा पहले तक ये समाधि न सिर्फ तजावज़ात में छुप चुकी थी, बल्कि इसके अंदर जाने का रास्ता भी नहीं था। ये जो मौजूदा हुकूमत आई है पंजाब की, इसने जब तजावज़ात हटाने का हुक्म दिया तो इसके सामने मौजूद जो तजावज़ात थे वो भी हटाए गए और तब समाधि को जाने का रास्ता बना। वरना लोगों ने गोदाम बना रखे थे। और अब भी ये जो जगह जहाँ से मैं गुजर कर गया हूँ, यहाँ बाहर खड़े होकर बोल रहा हूँ ताकि वो मुझे पकड़ेगा बुरा भला ना कहें, ये भी कब्ज़ा हो रहा है और यहाँ गोदाम बन रहा है। ये देखें सामने शटरिंग वगैरह उन्होंने लगाई हुई है, ये गोदाम बनने जा रहा है यहाँ समाधि के ऐन सामने। और ये जो दीवार है ये पुरानी दीवार ही है, यानी रंजीत सिंह के दौर की छोटी ईंट की बनी हुई दीवार। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कब्ज़ा हो रहा है तो या तो हुकूमत की रजामंदी से हो रहा है या हुकूमत के अहलकारों की मर्ज़ी से हो रहा है। मुझे तो यहाँ तक पता चला था कि इस समाधि में जाने के लिए जो महकमा होगा आपको मुलाज़िम है वो पैसे लेता है। तो जब अंदर जाने के आप पैसे लेते हैं तो इसका ये कोई बैद नहीं कि आप उसकी ज़मीन बेच खाएं। तो ये कब्ज़ा है और कुछ दिन के बाद यहाँ आपको एक गोदाम खड़ा हुआ नज़र आएगा और वो ये कहेंगे कि ये लीगल है। मैं उस हिस्से में आ गया हूँ जहाँ महासिंह की समाधि बनी हुई है और ये रास्ता है जाने का। इधर से जो है वो हमने पत्थरों पर पाँव रख कर जाना है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये मलबा गिरा हुआ है और ऐसा ना हो कि मलबा नीचे गिरे तो हम भी नीचे हों। हाँ जी, गिरने वाला काम है ये। असल रास्ता इसका ये है, ये रास्ता है। हम गलत तरफ से आए हैं। ये रास्ता है समाधि का जी। इधर से जो है वो सामने बाज़ार है, इधर कुछ जनरेटर चल रहा है, आवाज़ कोई नहीं आने मेरी। ये समाधि का मरकज़ी दरवाज़ा आप इसे कह सकते हैं। ये वो है ऊपर नदी नज़र आ रहा होगा, ये है असल रास्ता। मैं गलत रास्ते से आया हूँ और मैं ये कह रहा था जी कि रास्ते का बेड़ा गर्क इन्होंने किया हुआ है। ये सामने आपको समाधि नज़र आ रही है। तो आइए देखते हैं अंदर कहाँ तक रसाई हो सकती है और कहाँ तक हम जा सकते हैं। ये 90 फुट इसकी ऊंचाई है और अंदर इसकी सीढ़ियाँ भी जाती हैं ऊपर, लेकिन देखते हैं कि अंदर जो है वो जाया जा सकता है या नहीं। ये इधर एक बोर्ड लगा हुआ है, तामीर टफ टाइल गली अड्डा महर बाबर वाली लाहौरी दरवाज़ा अंदरून एमन आबाद गेट थे जी गुजरांवाला के, लेकिन वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। आखिर में एक ख्याली दरवाज़ा बाकी बचा था, लेकिन वो ख्याली दरवाज़ा भी अब ख्याल बन गया हुआ है। ये समाधि का अंदरूनी दरवाज़ा। कहते हैं कि रंजीत सिंह की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो गुजरांवाला में दफन हो, लेकिन उसकी मौत चूँकि लाहौर में हुई और उसे लाहौर में ही उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। लेकिन कहा जाता है कि उसकी जो राख थी उसका कुछ हिस्सा यहाँ लाकर दफन किया गया था।
इसकी बहुत बुरी हालत है जी। ये ऊपर सारी दरारें पड़ी हुई हैं और मैं दरारों के नीचे खड़ा हूँ। बड़ा खुला डुला जो है वो इलाका है। ये इसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल है, मतलब बाउंड्री वॉल का बरामदा है, बल्कि ये उसका बरामदा। ये एक और कमरा, ये देखिए जी, इसका भी जो है वो सारा कुछ ही गिरने वाला है। वो सामने आप देखें जो बरामदे की सूरत हाल है कि पूरे का पूरा पत्थर यकीनी तौर पर कई मन वजनी होगा जो गिरने के करीब है। मैं यहाँ खड़ा हूँ इसके नीचे और इसकी छत भी गिरने वाली है। ये सूरत हाल है। मोहम्मद अली मेरे साथ हैं और मोहम्मद अली ने हस्बे मामूल सर्वे किया और वो कहता है जी कि ऊपर जाने की कोई सूरत नहीं है और ना जाइएगा। ये सामने शेरवाला बाग नज़र आ रहा है। किसी ज़माने में ये दीवार नहीं होती थी दरमियान में। और ये अब इधर से ही खड़े होकर दिखाया जा सकता है आपको, या अल्लाह का नाम लेके नीचे से गुजर जाऊँ दूसरी तरफ। नक्शो निगार बने हुए थे, नक्काशी का काम था। इसका रास्ता बंद था, काफ़ी अर्सा बंद है। ठीक है। ये मस्जिद नवाज़ ख़त्म की हैं, उसका रास्ता ओपन हो गया। अच्छा, ओके। तो ये इसकी सूरत हाल है। आइए इधर देखते हैं, अल्लाह खैर करने वाला है। बहुत कुछ गिर चुका है, बहुत कुछ गिरने वाला है। इधर चलते हैं, देखते हैं कि इधर क्या है। इधर भी वही सूरत हाल है जी। हर तरफ जो है वो ये हो, ये तो छतें बिल्कुल ऐसी ही हैं कि बस आ जाएं और निकलने का कोई पता नहीं है कि आप यहाँ से निकल भी सकें या ना निकल सकें। ये इसकी छत की कंडीशन है। ये इसका दरमियानी जो चैम्बर है वो है। मैं वो बरामदे से गुजर कर आया हूँ जो इसका, लेकिन हर तरफ जो है वो दरारें हैं। मतलब खौफ आता है देखकर ऐसी इमारतों को। हो इसकी छत भी मतलब बाकायदा ढह गई हुई है और जो है वो ढहने वाली है, ख़त्म हो रही है ये समाधि। मेरी समझ में नहीं आता कि ये इसे क्या बहाल करेंगे, कैसे बहाल करेंगे और क्या बहाल करेंगे इसका। नहीं कुछ भी बाकी कुछ नहीं बचा हुआ तो बहाली क्या होगी। इतने बड़े बड़े वजनी पत्थर हैं जो गिर रहे हैं। तो जब अब तक कुछ बहाल नहीं किया जा सका तो अब क्या बहाली होगी। ये जी बड़ी वसीउ और ई समाधि जिसमें रंजीत सिंह के बाप के साथ साथ यानी सरदार महासिंह के साथ साथ उसकी अपनी राख भी, उसका कुछ हिस्सा दफन है यहाँ पर। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जो छत की सूरत हाल मैंने आपको बताई है या दिखाई है, उसे देखकर मेरा नहीं ख्याल कि ऊपर जाने की कोई जगह ऐसी होगी कि मैं ऊपर से आपको जाकर दिखा सकूं। ये तंग सीढ़ियाँ हैं, तंग इतनी भी नहीं है, 2 बंदे बड़े आराम से उतर सकते हैं या चढ़ सकते हैं। तो ये ऊपर डाट बने हुए हैं। खूबसूरत होगी अपने दौर में जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये समाधि बनी होगी या जब तक ये महफूज हाथों में रही होगी, ये महफूज होगी। एक डिप्टी कमिश्नर से ब्रांड्रथ ने सिख यादगारों का बहुत ख्याल रखा। शायद मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि उसने इस पर सोने का कलश लगवाया था और जिस इलाके में रंजीत सिंह की हवेली थी उसका नाम उसे रंजीत गंज रखा था। यानी उसने रंजीत सिंह की जो चीज़ें हैं उसे बहुत प्रमोट किया था। तो ये जनाब समाधि, फूल बने हुए हैं, नक्शो निगार बने हुए हैं, फूलकारी हुई है, फ्रेस्को का काम है, लेकिन अब सारे का सारा तबाह और वीरान हो चुका है। ये एक ज़माने में इसकी खिड़कियाँ या महराबें कह सकते हैं वो होती थी, दरवाजे भी लगे हुए थे। ये सतूनों का बड़ा शानदार काम हुआ है ईंटों का, लेकिन अब ये किस काम का, कुछ भी बाकी नहीं बचा। इस समाधि में कुछ दिखाने के काबिल नहीं है जी। जो कुछ था वो मैंने आपको दिखा दिया। रंजीत सिंह अपने ही शहर में उजड़ गया। जिस शहर में पैदा हुआ, जिस शहर में पला बढ़ा और जिस शहर ने उसे पंजाब का हुक्मरान बनाया, वो शहर अब उसे ओन करने को तैयार नहीं। उसकी बनाई हुई चीज़ें तबाह बर्बाद हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। हमारा जो मशरक़ी पंजाब है यानी हिंदुस्तानी पंजाब, वहाँ रहने वाले सिख रंजीत सिंह को शेर पंजाब कहते हैं और मगरबी पंजाब में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो उसे जालिम, लुटेरा, डाकू और पता नहीं किन किन अलक़ाबात से नवाजते हैं। लेकिन मैं पहले भी अपने किसी ब्लॉग में कह चुका हूँ कि वो जो कुछ भी था उसने मुसलमानों के साथ जितना जुल्म भी किया, जो कुछ भी किया, मस्जिदों को वीरान किया, मज़ारों को लूटा, नूरजहाँ की हड्डियाँ निकाल के बाहर फेंक दी या कुत्तों को खिला दी, लेकिन आप उसे तारीख़ से नहीं निकाल सकते।
जब कभी तारीख लिखी जाएगी पंजाब की, इस इलाके की, तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि रंजीत सिंह इस इलाके पर 40 साल हुकूमत करता रहा। 1780 में पैदा हुआ, 1799 में उसने लाहौर फतह किया और फिर 1839 में उसका इंतकाल हुआ। तो ये जो 40 साल का अरसा है, ये किसी भी तरह आप तारीख से निकाल नहीं सकते। महाराजा रंजीत सिंह को आप बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं निकाल सकते। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जैसे अबू जहल और अबू लहब का नाम आप तारीख से नहीं निकाल सकते। आप उसे जितनी चाहे गाली दे लें, जितना चाहे बुरा भला कह लें, क्योंकि उसने हमारे आका जी सरकारुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। लेकिन हम गाली भी देंगे तो अबू लहब का नाम ही लेकर देंगे, यही तारीख है। तो रंजीत सिंह की समाधियाँ या रंजीत सिंह की जो हवेली है वो मुनज़्ज़म हो जाए या ये खंडरात में तब्दील हो जाए, अगर ये ख़त्म भी हो गया तो भी यही कहा जाएगा कि यहाँ कभी रंजीत सिंह के बाप सरदार महाज सिंह की समाधि थी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।